इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर रौनक अफरोज हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अमीन साहब मिसबाही व दीगर उलमाए कराम जिनके नाम से हम नावाकिफ हैं, तमामी उलमाए कराम, हुफ़ाज़ कराम व शोराए ज़ाम, दूरो नजदीक से आए हुए मुसलमान, इज्जत माँ पर्दनशी माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात, आने के बाद सारी थकान खत्म हो गई। अगर मैं अपनी रुदात पेश करूं कि कैसे कैसे आया और कैसे कैसे हजरत मिसबाही साहब ने हमको बुलाया और फिर हमको कैसे वापस होना है, तो वक्त जाया होगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बुलाया था इन्होंने 23 तारीख को, बैठाया हमको 24 तारीख को। 24 तारीख हो गई कि नहीं बताइए? तारीख बदल गई। बड़े खुशनसीब है आप हजरात कि 23 मई का भी जलसा सुन रहे हैं और 24 मई का भी जलसा सुन रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब की इस हाजिरी को कबूल मकबूल फरमाए। सजावट देख करके और ये इंतजाम देख करके दिल बाग बाग हो गया। चौकीदारों के लिए चौकी का इंतजाम, जमींदारों के लिए जमीन का इंतजाम, चेयरमैन लोगों के लिए ये पगडंडी पर बैठने वालों को क्या कहा जाए? ये लगता है पहरादार हैं। हम लोग चौकीदार हैं, जमींदार हैं, ये लोग पहरादार हैं। लेकिन सारे लोग मिल करके गुलामे अहमद मुख्तार हैं। अब आप लोग कितनी देर तक इस 24 तारीख में चल पाएंगे? हमको तो टेंशन हो गया अब ट्रेन का कि यार अल्लाह आले में तो झेला हूं, अगर ट्रेन छूट गई तो कल का प्रोग्राम छूटेगा। बहरहाल हजरत ने जो वादा किया है उस वादे के मुताबिक अगर गाड़ी पकड़ा देंगे तो इनका एहसान है, नहीं तो हम कर ही क्या सकते हैं। तो आए फंसे। बहरहाल मैं आपका टेस्ट लूंगा कि कितनी देर तक आप लोग चल पाएंगे, इसलिए देख रहा हूं कि अब आप लोग बिखर रहे हैं। किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो खून टेस्ट करता है, पेशाब टेस्ट करता है, शुगर चेक करता है, तब इलाज शुरू करता है। मैं एक मरतबा फिर सलाम करूंगा, ये आपका टेस्ट होगा। जैसा जवाब देंगे वही हिसाब से हम बयान शुरू करेंगे। सोच समझ के फिर जवाब दीजिएगा। मैं सलाम करने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, पीछे के लोग इसलिए नहीं जवाब दे रहे हैं कि कारी साहब फंसा रहे हैं। अच्छा हुआ हम लोग पीछे बैठे हैं, आगे वाले फंसे हैं, पीछे बैठ के हम लोग बचे हैं। जबकि मेरा यकीन है कि कोई यहाँ फंसा नहीं है। जितनी देर तक हम लोग बैठे हैं तो गुनाह से बचे हैं। सारे लोग मिल करके जरा जवाब दीजिए। मैं समझता हूँ कि जितने पगडंडी पर लोग बैठे हैं लड़के ही जवाब दे कर हमको सुनाई भी नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम। माशा अल्लाह। अगर
मौलाना अमीन मिसबाही साहब से पूछा जाए कि आप इस टेस्ट में रिपोर्ट क्या लिखेंगे, जैसा जवाब मिल रहा है, तो मुझे 16 आना उम्मीद है कि जितने उलमा बैठे हैं ये सारे लोग यही कहेंगे कि कारी ज़कीउल्लाह गाजीपुरी, ये सारे लोग जो जवाब दे रहे हैं इनका जवाब ये बता रहा है, ये सोच करके अब बैठे हैं कि कटे सारी रतिया नामे नबी में। आपका जवाब बता रहा है और मेरा भी तजर्बा यही बता रहा है कि चौकीदार से लेके जमींदार तक, जमींदार से लेके पहरादार तक, पहरादार से लेके चेयरमैन तक, सारे लोग जवाब इतना तगड़ा दे रहे हैं। 1:30 बजे रात को ये बताना चाह रहे हैं कि कारी ज़कीउल्लाह गाजीपुर से आकर के आप हम लोगों का टेस्ट क्या लीजिएगा, हम लोग झारखंड वाले हैं। सुभान अल्लाह। ये बिहार के लोगों का आप क्या टेस्ट लीजिएगा, बिहार वाले तो ये सोच करके अब बैठे हैं, झारखंड वाले के कटे सारी रतिया नामे नबी में, कटे सारी रतिया नामे नबी में। अजब चाशनी है, अजब चाशनी है कलाम नबी में। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। गौस पिया ने मुर्दा जिलाया, गौस पिया ने मुर्दा जिलाया, ख्वाजा ने सागर का पानी सुखाया, गौस पिया ने मुर्दा जिलाया, ख्वाजा ने सागर का पानी सुखाया। अज क्या क्या है खूबी, अज क्या क्या है खूबी गुलाम नबी में, कटे सारी रतिया नामे नबी में, कटे सारी रतिया नामे नबी में। कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये माशाअल्लाह देखिए बूढ़े बूढ़े चचा लोग भी सुन रहे हैं और सारे लोग माशाअल्लाह मुस्कुरा रहे हैं। इस बात की दलील है कि सारे लोग सुनना चाहते हैं और पूरी रात इंशाअल्लाह सुनेंगे और सुन करके ये बताना चाह रहे हैं कि नबी की बात करो और खुदा को याद करो, नबी की बात करो और खुदा को याद करो, नबी की बात करो और खुदा को याद करो। इसी तरह से बसर आज सारी रात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह से बसर आज सारी रात। ये 2-3 शेर मैंने इसलिए पढ़ा कि अपने आप को हिट करता हूँ नाज़ शरीफ पढ़ के। जब हिट हो जाता हूँ तो बोलने में ढीठ हो जाता हूँ, जब हिट हो जाऊंगा तो फिर मैं अपना मूड बनाता हूँ नाज़ शरीफ पढ़ के। और इसी नाज़ शरीफ की बरकत से अल्लाह ताला ने हमको हाजी बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजी कितनी दौलत अल्लाह ताला ने दिया, क्या बताऊं। अल्लाह अल्लाह क्या बताऊं क्या पाया नात गुनगुनाने से, जी क्या बताऊं क्या पाया नात गुनगुनाने से, नात गुनगुनाने से मैंने पा लिया सब कुछ बस इसी बहाने से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और पूछ लीजिए हाजी अमीन साहब से, जब हज करके आए हैं तो इनका दिल क्या कहता होगा। मेरा तो हाल ये है जब से हज करके आया हूँ कि जी मेरा नहीं लगता, तंग हूँ जमाने से, जी मेरा नहीं लगता, तंग हूँ जमाने से, जी मेरा नहीं लगता, तंग हूँ जमाने से, तंग हूँ जमाने से,
काश वो बुला लेते फिर किसी बहाने, सुभान अल्लाह, काश वो बुला लेते फिर किसी बहाने से। लो लगाइए सरकार की तरफ। अल्लाह ताला जितने लोग बैठे हैं सबको मदीना दिखा दे, आमीन आमीन सबको हज बैतुल्लाह शरीफ। आमीन, जोर से कहिए आमीन। आमीन। मेरा अकीदा है, मेरा ईमान है, मैं जब सरकार की बारगाह में अकीदत से चाहे 4 बजे भोर में क्यों ना बैठाया जाऊं, तो खैरियत है कि 1:30 बजे बैठा दिया ना, 3 बजे 3:30 बजे 4 बजे हमारा नंबर आ रहा है घड़ी। या अल्लाह या अल्लाह। लेकिन फिर भी दिल लगा के सरकार की बारगाह में खराज अकीदत पेश करता था और कर रहा हूं और करता रहूंगा, इसलिए कि जो उनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं, मौलाना अमीन, जो उनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं, जो उनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं, आंसू बहाने वाले हैं, उन्हें हुजूर मदीना बुलाने वाले, उन्हें हुजूर मदीना बुलाने वाले हैं। ऐ आशिकान मोहम्मद अदब से बैठो यहाँ, ऐ आशिकान मोहम्मद अदब से बैठो यहाँ, वो कुछ ही देर में तशरीफ लाने वाले, वो कुछ ही देर में तशरीफ लाने वाले हैं। अजी जब तक मैं हज के लिए नहीं गया था, सरकार का रौजा नहीं देखा था, हाफिज़ मिल्लत का रौजा देखा, आला हजरत का रौजा देखा, मखदूम शब सुनानी का रौजा देखा तो बड़ा प्यारा लगा। लेकिन जब नबियों के नबी का रौजा देखा, भोर का वक्त था, बनारस से फ्लाइट हुई डायरेक्ट शहर मदीना, मदीना शरीफ एयरपोर्ट से हम हाजी गए, भोर का वक्त था, 3 बज रहा था। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौजे पे जब हम हाजिर हुए तो अपने दिल की बात बता रहा हूँ। अजी सरकार का रौजा देखा तो ज़कीउल्लाह गाज़ीपुरी का दिल बार बार यही कह रहा था, ए हाजी अमीन मिसबाही, मैंने जब सरकार का रौजा देखा तो मेरा दिल यही कह रहा था, या नबी आपका दरबार बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा है, या नबी आपका दरबार बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा है, या नबी आपका दरबार बड़ा प्यारा है, मस्जिद नबवी का मीनार बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा है। और जब बस के जरिए ज़ियारत के लिए आप भी गए होंगे, जहाँ हुजूर हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के चचा जान जहाँ आराम फरमा रहे हैं, ये वही जंग है। एक साहबी की तलवार टूट गई, तलवार की जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की टहनी पकड़ा दी, वो तलवार का काम करने लगी। जब ज़कीउल्लाह गाज़ीपुरी उस जगह पे पहुंचा तो मुझे बात याद आ गई कि साख आंखों से लगा कर ये सहाबा बोले, साख आंखों से लगा कर ये सहाबा बोले, या नबी आपका हथियार बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा है। और जब 8 दिन के बाद जब मक्का शरीफ पहुंचे, पाकिस्तानी खादिम से मैंने पूछा, जो हरा हरा कपड़ा पहने लोग रहे, मैंने पाकिस्तानी खादिम से पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश कहाँ है? 12 रबीउल अव्वल शरीफ मुताबिक 20 अप्रैल सन 573 ईस्वी दोशंबे के दिन जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जरा सा बता दो लोगों। तो लोगों ने कहा कि वो देखिए लाइब्रेरी बना रखा है यहाँ की नजदी हुकूमत ने। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि हम लोग बयान करते हैं बराबर कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए हलीमा दाई बीबी आमिना के आंगन में आई रही, कहते सुभान अल्लाह। तो हलीमा दाई का शेर हमको याद आ गया। हलीमा दाई जब सरकार को गोद में लिए रही तो ये कहते रहे कि गोद में लेके मोहम्मद को हलीमा ने कहा, गोद में लेके मोहम्मद को हलीमा ने कहा, क्या कहा कि मेरी बख्शिश का ये सामान बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा है।
माशाअल्लाह। याद रखिए सुभान अल्लाह, वक्त सुभान अल्लाह। वक्त कम है। हम पहले में से हजरत से कहते रहे कि तने हमको टाइम तो नहीं दिया, इसलिए कि 1 घंटा हमको हीट होने में लग जाता है, इंजन गर्म करने में 1 घंटा लगता है। यहाँ देखा तो कुल 1 घंटा मोरे टाइम में है, कब हीट होई बा कब ढीट होई का मत कब तक। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। लेकिन गदगद हूँ देख करके, गदगद हूँ यूं कहिए कि बिना तेल का पकौड़ी हूँ। सजावट देख करके मदरसा। ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर यानी MR सीरीज रंका मोड़ गढ़वा। खिदमत गुजारी देख करके, मोहब्बत और अखलाक देख करके, सजावट देख करके, आपका प्यार देख करके, ये सहन देख करके छत पे गया था, सोया था थोड़ी देर तक, लंबी चौड़ी बिल्डिंग देख करके और ये रहमतुन नूर की बरसात देख करके मेरा दिल बार बार कह रहा है कि झलुआ गांव की धरती आज नूर में नहाई है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। झलुआ है कि झुलुआ है तनी बताइया। झलुआ। माशाअल्लाह। वाकई में इतना थका था मैं, जब वहाँ ट्रेन से उतरा हूँ तभी हजरत से कह रहा था कि जल्दी से दवा दिलाइए, मेरे सर में काफी दर्द है, मेरे सर में काफी दर्द है। अजी मांग करके जल्दी से खाना खाया हूँ कि हमको जल्दी लाइए, हमको जल्दी खिलाइए ताकि हम खाली पेट दवा खाना नहीं खा सके। लेकिन सजावट देख करके मेरा दिल बाग बाग हो गया, मोहब्बत और अखलाक देख करके दिल बाग बाग हो गया, मदरसा देख करके मैं बार बार यही तब से कह रहा हूं कि झलुआ गांव की धरती नूर में नहाई है। क्या हुआ, क्या बात इसलिए है। कि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरवराह आला साहब अजीज मिल्लत की शख्सियत आई है, कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये हाफिज मिल्लत का फैजान बरस रहा है, हाफिज मिल्लत के साथ साथ आला हजरत का घर घर में फैजान बरस रहा है, कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। झलुआ गांव की धरती आज नूर में नहाई है, नूर में नहाई है। रहमतों की शबनम में जिक्र मुस्तफा आई है। कीजिए अता आका दोनों लाल का सदका, कीजिए अता आका दोनों लाल का सदका, जिसने आपकी महफिल इस तरह सजाई। सुभान अल्लाह। बड़े खुश नसीब है कि आपका मदरसा हिंद के राजा हमारे ख्वाजा से निस्बत रख रहा है, कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक अल्लाह के वली, एक नायब रसूल, सुभान अल्लाह, आले रसूल की जात से ये मदरसा निस्बत रखता है। और अल्लाह वालों की शान क्या कहना, कुरान कहता है मरते नहीं खुदा वाले, कुरान कहता है मरते नहीं खुदा वाले, ये शान रखते हैं दुनिया में मुस्तफा वाले। और जनाजा अपना पढ़ा करके कलियरी साबिर, जनाजा अपना पढ़ा करके कलियरी साबिर, बता दिया है कि हम हैं फना बका वाले। और मौलाना अमीन मिसबाही बच्चों की दस्तार दे करके और ये मदरसा कायम करके हमें और आपको दारुल उलूम गरीब नवाज का कॉन्फ्रेंस बना करके ये बात बताना चाहते हैं, पैगाम देना चाहते हैं कि अगर लहू की जरूरत पड़ी मदरसों को, अगर लहू की, अगर लहू की जरूरत पड़ी मदरसों को, तो निकल पड़ेंगे मज़ारों से करबला वाले, निकल पड़ेंगे मज़ारों से करबला। 15 मिनट ये हो गया। आप लोग कहिए कि अच्छा मैं मुकर्रिर रहा है, बेवकूफ बना हुआ था खाली नाद पढ़ के। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐशाबाद ही से कह रहे हैं कितनी नेकियां कमा रहे हैं, घबराइएगा।
कुरान खानी भी हो रही है, नात खानी भी हो रही है, मिलाद खानी भी हो रही है। शॉर्टकट में आपको बता दूं कि कितनी नेकियां कमा रहे हैं। मैं मुबारकपुर अशरफिया पढ़ता था, अपने उस्ताद से पूछा, हे मेरे उस्ताद बताइए कुरान के एक हरफ को पढ़ने से कितनी नेकियां मिलती हैं। मेरे उस्ताद ने बताया, बेटा ज़कीउल्लाह गाजीपुरी, कुरान के एक हरफ को पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। ये सुभान अल्लाह कुरान पाक की आयत का टुकड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की आयत का टुकड़ा, माशाअल्लाह कुरान पाक की आयत का टुकड़ा, जज़ाकल्लाह कुरान पाक की आयत का टुकड़ा। ऐसा के बाद ही से अब तक बैठे हैं, 2 बजने वाला है। कितने बार सुभान अल्लाह पढ़ लिए होंगे आप बताइए, कितना खजाना इकट्ठा कर रहे हैं। काबिल मुबारकबाद है मौलाना अमीन मिसबाही साहब, उनके कमेटी के लोग, मेंबरान, सदर, सेक्रेटरी, खजांची, मैनेजर, जितने लोग हैं वो सवाब के हकदार हो गए जलसा करके, और हम लोगों को भी सवाब का हकदार बनाया। ये जलसा नहीं होता तो ये चौकीदार नहीं होते, जमींदार नहीं होते, चेयरमैन नहीं होते, पहरादार नहीं होते, अपने अपने घर होते तो सोए हुए होते। लेकिन यहाँ बैठे हैं तो सुभान अल्लाह कह के कुरान खानी हो रही है कि नहीं। यही वो दौलत आप जो इकट्ठा कर रहे हैं, याद रखिए मरने के बाद यूनियन बैंक का दौलत छोड़ के जाना है, स्टेट बैंक का पैसा छोड़ के जाना है, सहारा बैंक का पैसा छोड़ के जाना है, नेशनल बैंक में पैसा छोड़ के जाना है, दुकान मकान खेत खरियान हमको और आपको छोड़ के जाना है। लेकिन इस वक्त जो आप दौलत इकट्ठा कर रहे हैं, जो किरामन कातिबीन नोट कर रहे हैं, जो कुदरती बैंक में जमा कर रहे हैं, ये वो दौलत है जो कब्र में भी काम आएगा, हश्र के मैदान में भी काम आएगा। अरे काम न आएगी ये दौलत, ये तो सब रह जाएगा। काम न आएगी ये दौलत, ये तो सब रह जाएगा। बांध के मुट्ठी आने वाला हाथ पसारे जाएगा। क्या लेके जाना है? सब छोड़ के जाना है, अपना अच्छा अमल लेके जाना है। तो अच्छा अमल कर रहे हैं कि नहीं? ये जलसा वालों का एहसान है कि नहीं? खून पसीना है करके कितना बार हमारे पास किए, या अल्लाह फोनमा हम रिसीव करत वक्त घबरा गए रहे, या अल्लाह। लेकिन ईमानदारी से बताइए फायदा हो रहा है कि नहीं? अपनी जवानी की ताकत पर कब तक तू इतराएगा। जवानों याद रखना, ये जलसगा भी है, साथ साथ दरसगा भी है। आपका लड़का एमए पढ़ता है, बीए पढ़ता है, इंटर पढ़ता है, हाई स्कूल पढ़ता है, अगर मास्टर की बात क्लास में ध्यान से सुनेगा तो बोर्ड की परीक्षा में कामयाब हो जाएगा। उलमा की बात अगर आप इस जलसगा में दरसगा समझ करके कायदे से सुनेंगे तो कब्र में भी कामयाब हो जाएंगे, हश्र के मैदान में भी कामयाब हो जाएंगे। इसलिए ये क्लास भी समझिए, अल्लाह ताला भूजा में ताकत दे तो ऐठ के मत चलिए। कितने नौजवान ऐसे हैं, मौलाना अमीन मिसबाही की तनी भूजवा में तनी ऐसे तनी ताकत है तो ऐसे ऐसे कर भूजवा ऐसे करिए, आ सिनेमा ऐसे करिए, आ कहीं चलिए बाजार में तो ऐसे तान सीना तान के चलिए कहीं जैसे लगा था कि सिवान में कोनो भैंसा चले। बात सही है कि नहीं? देख रहे मेरे नौजवान भाई, अगर अल्लाह ताला भूजा में ताकत दे तो इस ताकत का गलत इस्तेमाल मत करना, वरना कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होती है। अगर किसी गरीब आदमी को सताया जाता हो तो अपनी ताकत का वहां इस्तेमाल कर देना, भलाई कर दोगे तो अल्लाह की रहमत झूम जाएगी। लेकिन यहाँ देखा जाता है कि देखिए 1.5 कुंटल के मौलाना है, माशाल्लाह, नजर न लगे। मौलाना साहब का नाम का हजरत का नाम हजरत अल्लामा मौलाना जाफर कादरी साहब, तंदुरुस्त है माशाअल्लाह। अगर तंदुरुस्त है, अगर किसी गरीब को कोई सता रहा है, कमजोर कोई सता रहा है, हजरत वहां खड़े हो जाएंगे, क्यों मार रहे हो जी? अगर वो मार से बच गया, जुल्म से बच गया तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत झूम जाएगी। कितने नौजवान लड़के हैं, भूजा में ताकत होती है, किसी कमजोर साथी से हाथ मिलाएंगे धके पंजवा हिस्से दबा दिए, बेचारा चिंगुर जाए। हमारे जैसे कमजोर आदमी अगर दोस्त कौन मिल जाए, अगर मोटा मौलाना हजरत जैसा कोनो मोटा आदमी मिल जाए, गर्दन पर हाथ रखिए तो इतना कस के गर्दन आप पासपोर्ट भरी है कि निहुर कंपनी हो जाए। लेकिन हजरत मौलाना साहब से भी तगड़ा अगर कोई आदमी मिल जाए बाजार में तो कहें को उस्ताद सलाम। कमजोर मिल गया तो रन्ना मार दिया, कमजोर मिल गया तो पंजा दबा दिया। आईना से मोटा ताजा अगर कोनो आदमी मिल गया तो कहेगा कि उस्ताद सलाम, गुरु जी सलाम। बात सही है कि नहीं?
खबरदार खबरदार, अल्लाह ने भुजा में ताकत दिया है, सीना में ताकत दिया है, तो गलत इस्तेमाल मत करना। अल्लाह ने पैसा दिया है तो इस पैसे का गलत इस्तेमाल मत करना। अल्लाह ताला ने दौलत दिया है, बैंक बैलेंस दिया है, जमीन जायदाद दिया है, तो उसका गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा, बल्कि देखते रहिएगा। मौलाना अमीन साहब मिसबाही से पूछते रहिएगा मदरसे में किस चीज की जरूरत है, कहिए मदरसे में बच्चों को किस चीज की जरूरत है, पैसा धीरे धीरे देते रहिए, मेरे नबी खुश हो जाएंगे। और जब मेरे नबी का घर होगा, मेरे नबी के घर को नवाजेंगे संवारेंगे, तो मदीना से मेरे नबी खुश हो जाएंगे। और मेरे नबी की खुशी के बारे में आला हजरत फरमाते हैं कि खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मोहल्ला पड़ोस में पता लगाते रहिए किस गरीब लड़की की शादी नहीं हो रही है। बहेड़ी के मौलाना मुख्तार साहब जहेज के बारे में कही रहे थे ना, जब हीरो हुंडा लड़की वाला नहीं दे पाता है तो छेकी छेका होके फेंकी फेंका, छेकी छेका होके कुछ फेंकी फेंका। अरे क्या बताई हो मोरा टाइम में ना है, नहीं तो हम ये तो बड़ी मजबूरी है कि जब मोरा मूड बन जाता तो क्या बताऊं, अगर दूसरी टर्न रहती तो हम 4 घंटा से कम नहीं बोलते आज। ये लिए कि जो मूड कभी कभी बनता है वो अभी अभी बन गया। मैं समझ रहा हूँ कि कुर्ला के कॉन्फ्रेंस बंबई में बोल रहा हूँ, इतना अच्छा आपका सुनना हमको लग रहा है, कह दो सुभान अल्लाह। मैं याद कर रहा था ये लोगों, अगर आप देख रहे हैं कि किसी गरीब लड़की की शादी नहीं हो रही है, किसी गरीब घर का लड़का है या लड़की है, कोई रोग पकड़ लिया है, दौलत नहीं है कि उसका इलाज हो, धीरे से 1 लाख रुपया लीजिए, 50,000 रुपया लीजिए, धीरे से उसके घर दे आइए, देखो भाई इलाज कर लो, लड़की की शादी नहीं हो रही है शादी कर लो, और भी जरूरत पड़ेगी तो आकर के पैसा ले लो, अल्लाह की रहमत हो जाएगी, पैसे में बढ़ोतरी हो जाएगी, कह दो सुभान अल्लाह। लेकिन आपने अपने पैसे का गलत इस्तेमाल किया, गुंडई के बल पर किसी की खिड़की बंद कर दिया, किसी का दरवाजा बंद किया, किसी को मार दिया, किसी का बाजार में कॉलर पकड़ लिया, झगड़ा हुआ, मारे भी और थानादार से पिटवाए भी, सोर्स और फोर्स लगा के जेल भेजवाए भी, और वो जेल में जाकर के गरीब रो दिया, अल्लाह की बारगाह में रो दिया, तो कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होती है, इतनी पिटाई होगी कुदरत की लाठी में कि खटिया खड़ी बिस्तरा गो। इसलिए कि हजरत मौला अली से एक यहूदी ने मदीना शरीफ में पूछा था एक दिन, तवज्जो है ना, मैं इसलिए आपको हंसा रहा हूँ कि जरा सा नींद का गलबा आपके चेहरे पे देख रहा हूँ, इसलिए मैं हंसा रहा हूँ कि नींद दूर हो, तब जरा कुछ सुनिए ताकि नसीहत हासिल हो जाए। और एक नसीहत हासिल हो गई तो जलसा करने वालों को भी सवाब मिलेगा, ज़कीउल्लाह अंसारी को भी सवाब मिलेगा, और आप सामीन हजरात को भी सवाब मिलेगा, कह दो सुभान अल्लाह। और मैंने काबा शरीफ के सामने भी यही दुआ किया था कि या अल्लाह मेरी तकरीर को निजात का जरिया बना दे, पैसा तो छोड़ के जाऊंगा लेकिन ये आखिरत का सामान हो जाएगा, कोई मेरी बात पे अमल करेगा तो जब तक अमल करता रहेगा ज़कीउल्लाह को उसका सवाब मिलता रहेगा। ये सदका जारी है कि नहीं। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, मौला अली से एक यहूदी ने पूछा मदीना शरीफ में, ए अली आप बताइए हवा से भी तेज चलने वाली चीज कौन होती है? तो हजरत अली ने मुस्कुरा के फरमाया कि गरीब की आह होती है, मजलूम की आह होती है, जो हवा से भी तेज चलती है। मैं यही बताना चाह रहा था, मोहल्ला पड़ोस में किसी को सताना मत, किसी का दरवाजा मत करना, किसी का मकान मत रोक देना, गुंडई के बल पर 3 निकाल के हड़का मत देना, भड़का मत देना, वरना दिन में भड़काओगे, हड़काओगे, भूजा दिखाओगे, सीना दिखाओगे, 3 दिखाओगे, गाली दोगे, कॉलर पकड़ोगे, अल्लाह नाराज हो जाएगा, अल्लाह की रहमत रूठ जाएगी, तो कुदरत की लाठी पड़ने लगेगी, आवाज नहीं पैदा होगी। दिन में हड़काएंगे, भड़काएंगे, 3 दिखाएंगे, खिड़की बंद कराएंगे, दरवाजा बंद कराएंगे, थानादार को बुलवाएंगे, पिटवाएंगे, उसको मरवाएंगे, जेल भेजवाएंगे, मुकदमा लगाएंगे, लेकिन रात जब होगी तो तबीयत खराब हो जाएगी, कुदरत की लाठी पड़ेगी, दिल धुक 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 करने लगेगा। आप कहेंगे मौलाना अमीन तनी जल्दी आवा, मौलाना अमीन नहीं है, खूब दुआ फूकिए, लेकिन दिल धक 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 कर रहा है, मारे पसीना हो रहा है। मौलाना अमीन मिसबाही कहेंगे जल्दी तनी डॉक्टर को बुलाया जाए, डॉक्टर साहब आएंगे 12 बजे रात को, पूछेंगे कि रोग क्या है, तो मौलाना अमीन कहेंगे कि जिनको मैं दम करने आया हूँ आयतुल
कुर्सी पढ़ के 3 मरतबा फूका हूँ, लेकिन कह रहे हैं कि दिल धक 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 कर रहा है, मारे पसीना हो रहा है। डॉक्टर साहब समझ जाएंगे कि कौन रोड पकड़ा है। इतनी बड़ी मशीन लेके आएंगे और इतनी बड़ी मशीन डॉक्टर साहब लेके आई हैं, तो जमन भुजवा ऐसे ऐसे करत रहे, वही भुजवा में ऐसे कस के दबाई है, और कस के दबावे के बाद ऐसे फुकफुकिया दबाई है, ऐसे ऐसे पुकपुकिया दबाइए, और पुकपुकिया दबावे के बाद कांटा पर ध्यान दिए तो डॉक्टर साहब कहिए कि खां साहब आज से नमक बंद, आज से नमक बंद। यही नहीं बल्कि डॉक्टर साहब कहेंगे कि जरा गढ़वा चले जाइएगा, सवेरे पेशाब चेक करा के तनी हमको रिपोर्ट दिखाइएगा जल्दी से, इमरजेंसी में, देरी मत करिए खां साहब। सवेरे गए, पेशाब चेक कराए, रिपोर्ट लाके जब डॉक्टर साहब के दिखाए तो रिपोर्टवा देख के डॉक्टर साहब कहेंगे खां साहब आज से रसगुल्ला भी बंद, और नमक बंद है और रसगुल्ला बंद। मैं पहले ही कह रहा हूं कि कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होती। मत सताओ किसी को, मत दो तकलीफ किसी को, ताकत का इस्तेमाल किसी गरीब में मत करो। ये 2 रोग जिसको पैदा हो जाए 3 महीना से 6 महीना और 6 महीना से साल भर जाते जाते जमन गाल गुलगुल्ला रहेगा, सूखे छोहाड़ा हो जाएगा। तब कारी ज़कीउल्लाह गाजीपुरी की बात याद आएगी कि मौलाना अमीन मिसबाही एगो बेवकूफ मौलवी के बुलाए रहन गाजीपुर से 2 बजे रतिया के ये बतावत रहा कि अपनी जवानी की ताकत पर कब तक तू इतराएगा, अपनी जवानी की ताकत पर कब तक तू इतराएगा, मिट्टी के इंसान तू एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, दारुल उलूम गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। नारा लगाना है तो मिस कॉल मत मारिए, नारा लगाना है तो मोहब्बत में डूब के नारा लगाइए, ताकि आवाज फिजाओं में गूंजती हुई जाके गुम्बद खतरा से टकरा जाए, फरिश्ते कहते या रसूल अल्लाह। झलुआ के सुन्नी मुसलमान आज आपको याद कर रहे हैं। मैं नारा लगाऊं, आप बोलिए देखूं झारखंड की आवाज तगड़ी है, यूपी गाजीपुर जिला की आवाज तगड़ी है, बिहार पार का अंदाज लग जाएगा। नारे तकबीर। पिछवा के लोग तो लगता है कि भाड़ा पे बुलाए हैं हो, ये पिछवा के लोग तो ऐसे ही आएगा। सारे लोग बोलिए, नारा को मामूली मत समझिए। ये नारा लगाना हजरत उमर जब इस्लाम कबूल किए थे तो सिद्दीक अकबर ने, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली ने, अरकम सहाबी रसूल के घर में नारा लगाया था। पहाड़ी कांप गई थी। पता चला नारा लगाना हुजूर के चचा अमीर हमजा मौजूद थे। हुजूर अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत है। मेरे नबी मुस्कुरा रहे थे जब नारा लग रहा था। नारे को मामूली मत समझिए, नारे तकबीर पहाड़ों को हिला देता है। ये वो नारा है जो मुर्दों को जिला देता है। मैं समझ रहा हूं कि 2 बजे रात को अब 24 मई वाला जलसा शुरू हो रहा है। अब मैं समझा कि अब जलसा शुरू हुआ है, हम हिट हुए तो आप भी हिट हो गए। माशाअल्लाह। नारा लगाना है तो मोहब्बत में सारे लोग मिल करके नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। क्यों न नारा लगे। आंसू को एक पल में मुस्कान बना डाला, आंसू को एक पल में मुस्कान बना डाला, मुस्कान बना डाला, मुश्किल को मुस्तफा ने आसान बना डाला, मुश्किल को मुस्तफा ने आसान बना डाला। और दारुल उलूम गरीब नवाज में बच्चों की दस्तार दे करके 5 बच्चे या 6 बच्चे जो फारिग हो रहे हैं, मौलाना अमीन मिसबाही साहब ये दुनिया वालों को चैलेंज दे रहे हैं, दुनिया वालों तुम कुरान निकालने में लगे हो, आयतों को निकालने में आरएसएस वाले लगे हैं। हाँ, मौलाना अमीन मिसबाही और झलुआ गांव के तमाम मुसलमान हाफिज कुरान की दस्तार दे करके पूरी दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि अब कैसे मिटाएगा कुरान को जमाना, अब कैसे मिटाएगा कुरान को जमाना, अब कैसे मिटाएगा कुरान को जमाना, कुरान को जमाना। सीनों को हाफिजों ने जुज़दान बना डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। वाह, बहुत खूब। मुश्किल को मुस्तफा ने आसान बना डाला और सरकार दो आलम की रहमत भरी नजरों ने, सरकार दो आलम की रहमत भरी नजरों ने, सरकार दो आलम की रहमत भरी नजरों ने, रहमत भरी नजरों ने ख्वाजा को तो भारत का सुल्तान बना डाला, ख्वाजा को तो भारत का सुल्तान बना डाला। कौमे मुस्लिम के जवानों, शमे रिसालत के परवानों, इस दारुल उलूम गरीब नवाज के मदरसा दस्तार हिफ्ज के जलसा में आने वाले लोगों, बड़े खुश नसीब हो कि वली के दर से लगे हुए हो। और इसी वली की मोहब्बत का सिला था, हम वलियों के दर से लगे रहे, चौखट से लगे रहे। इसी का नतीजा था कि जब अमेरिका के सारे बड़ीन मारक ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कार्टून बनाया था, पूरी दुनिया के सुन्नी बरेलवी मुसलमान वली से मोहब्बत करने वाले, हसन हुसैन से मोहब्बत करने वाले सर पे कफन बांध करके सड़कों पे उतर आए थे और एहतजाज करके बता दिया था, ए अमेरिका कान खोल करके सुन ले, हमारी बीवियां बेवा होंगी हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे बच्चे यतीम होंगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारी बीवियां बेवा होंगी, बच्चे यतीम होंगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारी दुकानें फूकी जाएंगी हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे मकानात फूके जाएंगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, हम सारी कुर्बानियां तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन हमारे पैगंबर की अजमत से खेल खेला जाएगा हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम पुरानी तारीख दोहरा देंगे। हमारी पुरानी तारीख यही रही है कि जुनून में गर्दिशे माहौल का रुख मोड़ देते हैं, जुनून में गर्दिशे माहौल का रुख मोड़ देते हैं। हम तो वो हैं जो बातिल का पंजा तोड़ देते हैं। मेरे पैगंबर को तौहीद की नजरों से मत देखो, जमाना जानता है ऐसी आंखें फोड़ देते। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। कौमे मुस्लिम के जवानों, शमे रिसालत के परवानों, ये मेरी पर्दा नसीमा बहनों, आप भी जहां जहां बैठी हो सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह पढ़ती रहो ताकि कुरान पढ़ने का सवाब मिलता रहे। अपनी माँ बहनों को इसलिए कह रहा हूं कि हमारी माँ बहनों की गोद सबसे बड़ा दारुल उलूम गरीब नवाज यही है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मदरसा अशरफिया उनकी परवरिश है। ए मेरी माँ बहनों, आपको इसलिए ज़कीउल्लाह गाज़ीपुरी कह रहा है कि आप तकरीर बहुत कम सुनती हो, तकरीर ढेर करती हो जलसा में। आप लोग इनकी तकरीर सुने हैं कि नहीं? औरतों की तकरीर हम तो सुनत रहे, छतवा बजा के लड़के हम कहे कि गर्मी हो तो बहुत नहीं, कहीं फैलाव जगह पर तो नहीं 10 मिनट लेटने का मौका देता, छतवा पर हम क्यों लेटा दिए कुल मदरसा के लड़के ले जाके मौलाना अमीन इस्बाही ले जा करके इतनी कच 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 राजधानी एक्सप्रेस फेल हो, राजधानी फेल, कच 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 अजी जनरेटर फेल। हाँ, कुछ औरतें तो जनरेटर को फेल करती हैं और कुछ औरतें बजड़ा का भात की तरह बतियाते हैं। फस, 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 फस। ए मेरी माँ बहनों, आती हो तो गौर से सुनो, हो सकता है कनीज़े फातिमा बन जाओ। किसी की बेटी सुबह कयामत तक फातिमा तो नहीं हो सकती है, लेकिन कनीज़े फातिमा जरूर हो सकती है। ए मेरी माँ बहनों, कल सुबह तुम्हारी सखियां पूछेंगी, सहेलियां पूछेंगी, रात भर जलसा हुआ गाजीपुर के कारी ज़कीउल्लाह गाजीपुरी 2 बजे रात में बयान कर रहे थे, रात भर सुनी हो जलसा, सरबराह आला साहब आए थे और भी उलमा आए थे, बताओ क्या पा करके आई हो? मेरी माँ बहनों, जाके कह देना कि रात भर जलसा सुन करके गुनाहों से तौबा करके आई हूँ, कनीज़े फातिमा बन के आई। माँ बहनों पे तहज्जुद इसलिए होता है कि बैठ गई है तो तकरीर ना सुनिए, अपने में बतियाना शुरू कर दिए और अच्छी बात ना बतियाइए, और नहीं तो सवेरे कोई अपने औरत से पूछे के देख के बतावे, शायद वो औरत बता पाई कि का बयान मौलाना मुख्तार बहेड़वी किए हैं और कारी ज़कीउल्लाह गाजीपुरी का बयान किए हैं, शायद कोई औरत बताई है। सवेरे जाके कोई आदमी तनी सवेरे पूछिए, बहुत औरतें ये कही है कि फलाने वो मिल गई, उन्हीं से मुँह बतियावे लगी, इतने में जलसवे खत्म होगा। फलाने वो मिल गई, उन्हीं से बतियावे लगी, इतने में रात भर का जलसा खत्म। आप बात भी करेंगे मौलाना अमीन इस्बाही तो नीक बात ना बती है, अच्छी बात ना बती है, कहें कि सलाम हो बुआ, सलाम हो बुआ, आ खुश रहा बहनी कही आई है, आ कहिए कि का बताई हो बुआ, मेरी जान आफत मैंने पड़ी है, अब तो कहा कि मदरसे का जलसा पड़ा है तो घर में से निकले कि मुझे फुर्सत मिल गई है, हमारी वो कटकटैया सास है ना गुड़िया, वो घर में से निकले नहीं देती,
इतनी कटकटी सास है, इतनी कटकटी सास है कि घर में से निकले नहीं देती। आप कहिए कि बुढ़िया अटकी है, मरू नहीं जाती हो बुआ, कहिए कि अटकी है, मरू नहीं जाती। दिसंबर जनवरी में कितनी बुढ़िया कुल मर गई, बुढ़िया टुकुर टुकुर ताकत है। जब बैठ जाते हैं तो ससुर का साथ, सास का शिकायत, ससुर का, ये कुल देश भर का बात बतियावत है। ए मेरी माँ बहनों, आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप भी सुभान अल्लाह पढ़ती रहो। गोल्डन चांस मिला है, कुरान पढ़ने का सवाब मिलता रहे। ये औरतें बहुत कम कुरान पढ़ पाती हैं। मौलाना अमीन मिसबाई, औरतें कब ढेर कलाम पाक पढ़ती हैं? जब ससुर मरी हैं, जब सास मरी हैं, तो मुन्नी का कलम पाक खोजिए। जब ससुर सास मरी है तो घर वाली कहिए कि गुड्डू का अब्बा हमार कलाम पाक कहाँ है? जो कंजुल ईमान गाजीपुर से मोरे अब्बा दिए रहे, तनी मिल जाता, हम एक आध पारा पढ़ते। पता चला कि न ससुर सास मरी है, न मुन्नी का अम्मा कलाम पाक खोजिए। कोनो जरूरी है कि रोज रोज ससुर सास मरबे करे? कोनो रोजी जरूरी है कि मुन्नी का अम्मा कलाम पाक पढ़बे? मेरी माँ बहनों, बुरा मत मानना। आज सरबराह आला साहब हाफिज मिल्लत रहमत व रिजवान के साहबजादे आए हुए हैं, अजीजे मिल्लत आए हैं। अपनी मुरीदा से अगर पूछ दें, बताओ कै खत्म कुरान पढ़ी हो जब से मुरीद भई हो? मौलाना अमीन मिसबाही अपनी शागिर्दा से पूछ दें, बताओ बेटी जब से तुमने मदरसे से हाँ पढ़ाई खत्म किया है, कै खत्म कुरान पढ़ी हो? कै वक्त की नमाज की पाबंदियां करती हो? मैंने तुमको नमाज का तरीका भी बताया था, सारे फजाइल भी नमाज के बताया था। बताओ बताओ कै वक्त की कुरान पढ़ लेती हो, कै खत्म कुरान पढ़ लेती हो, नमाज पढ़ लेती हो? मेरी माँ बहनें बड़ी आसानी से घर का बहाना करके निकल जाती हैं, बड़ी आसानी से कह के निकल जाती हैं, ए मेरे उस्ताद मुझे घर के काम से फुर्सत नहीं मिलती है, ए मेरे पीरो मुर्शिद मुझे घर के काम काज से फुर्सत नहीं मिलती है, बच्चों की परवरिश से फुर्सत नहीं मिलती है, शौहर की खिदमत से फुर्सत नहीं मिलती है। मेरी माँ बहनों, आज ज़कीउल्लाह गाजीपुरी से कह के निकल जाओगी, मौलाना अमीन मिसबाही से कह के गुजर जाओगी, मुबारकपुर के आए हुए शहजादे हुजूर आपसे मिल्लत से कह के गुजर जाओगी, बड़ी आसानी से कह के गुजर जाती हो। लेकिन अगर कल कयामत का दिन होगा, हश्र का मैदान होगा, ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पर होंगे, अदालत पर खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। अरे कयामत का दिन तो वो दिन होगा, ये जलजला का एक मामूली झटका आया है, पूरी दुनिया कांप गई। अरे कयामत के बारे में सोचो, कयामत का दिन वो दिन होगा कि हर नजर कांप उठेगी, महशर के दिन खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, उड़कर नूरी चादर वो आ जाएंगे। अरे हश्र का सारा नक्शा बदल जाएगा, हश्र का सारा नक्शा बदल जाएगा। मैं अर्ज कर रहा था पर्दा नसीमा बहनों ज़कीउल्लाह गाजीपुरी की जरा बात जोर से सुन लो। ये रात बार बार नहीं आने वाली है, ये मौका बार बार नहीं आने वाला है। आज बहाना करके हमसे मौलाना अमीन मिसबाही से कह के गुजर जाओगी, लेकिन कयामत के दिन हसन हुसैन की अम्मी जान जनाबे फातिमा ने आपसे सवाल कर दिया, बताओ मेरे अब्बा जान का कलमा पढ़ती थी, कई खत्म कुरान पढ़ी हो, कई वक्त की नमाज की पाबंदी करके आई हो? मेरी माँ बहनों, जैसे मौलाना अमीन मिसबाही से बहाना किया था, अजीज़े मिल्लत से बहाना किया था, घर का काम काज का बहाना किया था, अगर जनाबे फातिमा से यही पूछोगी तो कहेंगे, अगर जनाबे फातिमा ने पूछ दिया तुम यही जवाब दोगी कि घर के काम काज से फुर्सत नहीं मिलती थी। जनाबे फातिमा तुझसे सवाल करेंगी, क्या तुम्हारे झलुआ गांव में कॉन्फ्रेंस नहीं होता था, मदरसा दारुल उलूम गरीब नवाज नहीं था, क्या तुम्हारे गांव में उलमा नहीं आते थे, क्या फातिमा की जिंदगी के बारे में नहीं बताते थे, हसन हुसैन की अम्मी जान की इबादत के बारे में नहीं बताते थे, नबी की शहजादी फातिमा ज़हरा खातून जन्नत के बारे में नहीं बताते थे? अरे कौन फातिमा? ये मेरी माँ बहनों, अरे वही फातिमा जो नबी की शहजादी है, लेकिन इबादत का ये आलम था, इबादत और तकवा परहेजगारी का ये आलम था कि शहजादों को झूला झूला करके सुला लेती थी, दरूदे पाक पढ़ के थप्पियां देके सुला लेती थी, कुरान पाक पढ़ के थप्पियां देके सुला लेती थी। जब हसन हुसैन कलेजे के टुकड़े जन्नती जवानों के सरदार सो जाते थे तो मौला अली का बिस्तर लगा लेती थी, मौला अली की खिदमत से फारिग हो जाती थी। और पूरा शहर मदीना जब सो जाता था तो जनाबे फातिमा नहीं सोती थी, फिर मुसल्ला बिछा लेती थी, और मुसल्ला बिछाने के बाद 2 रकात की नियत बांधती थी, 2 रकात नफिल की नमाज
नमाज की नियत बांधती थी, खड़ी हो जाती थी, अल्हम्दुलिल्लाह सूरह पढ़ने के बाद रुकू में जाती थी। पहले रकात के रुकू करने के बाद जब सजदे में जाती थी तो पहला सजदा होता था, लेकिन सजदा इतना लंबा होता था, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। धीरे धीरे रात खत्म हो रही है, लेकिन फातिमा है कि अभी पहले ही सजदे से सर नहीं उठा रही है। पहले रकात का पहला सजदा है और फातिमा सजदे में गिरी हुई है, अल्लाह को राजी कर रही है। यही नहीं, अभी सर सजदे से उठा नहीं है, इतने में मस्जिद नबवी से हजरत बिलाल की आजान की आवाज गूंजने लगती थी। जब आजान की आवाज हो जाती थी, जनाब फातिमा रो पड़ती थी, मेरे मौला तूने कैसी छोटी छोटी रातें बना दी है कि तेरी रात तो खत्म हो जाती है, लेकिन फातिमा का पहला सजदा खत्म नहीं होता। मेरे मौला एक ऐसी लंबी चौड़ी रात बना दे कि फातिमा दिल खोल के इबादत कर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत खूब। ये मेरी माँ बहनों, फातिमा को क्या मुंह दिखाओगी? जनाबे फातिमा तो एक वक्त में 3-3 काम करती थी। आप कहोगी कारी ज़कीउल्लाह गाजीपुर से आकर के हम लोगों को बेवकूफ मत बनाओ, कोई औरत एक वक्त में 3 काम कैसे करेंगी? मैं कहूंगा आओ तारीख दोहराओ, पूछो मौलाना अमीर मिसवाही से। जनाबे फातिमा की प्यारी जिंदगी ऐसी गुजरी है, जब खाना बनाने की तैयारी करती थी, जब चूल्हा जला लेती थी, हसन हुसैन रोने लगते थे। एक हाथ से तो चूल्हा जलाती थी, दूसरे का हाथ से झूला झुलाने लगती थी, और जबान से कुरान पाक पढ़ने लगती थी, जबान से दरूद पाक पढ़ने। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी है, लेकिन आज हमारे और आपके घर में भी है मौलाना अमीन, औरतें 2-3 इकट्ठे काम करनी है, लेकिन ठीक उल्टा। हाँ, नमाज पढ़े का फुर्सत है ना, सवेरे सवेरे जरूरी क्या समझे थे, झाड़ू लेनी है, और झाड़ू लेके खमिया में झाड़ू लगावत रही है और अपने शौहर के गरियावत रही है। झाड़ू लगावत रही है, मुन्नी के अब्बा के गरियावत रही है। मेरी किस्मत टूट गई, कहां से कहां झलुआ में आके झूल थे, मेरी किस्मत टूट गई। बात कहूंगा खर्रा, गोली लगे चाहे छर्रा। घर घर में बीमारी है कि नहीं? बीवी और शौहर के झगड़े आए दिन पाए जाते हैं कि नहीं? झारखंड हो, बिहार हो, चाहे यूपी हो, कोर्ट कचहरी में देखिए तो शौहर और बीवी के झगड़े कोर्ट कचहरी में ज्यादा, मुफ्तियाने कराम के पास ज्यादा, तलाक के मसले ज्यादा। बात सही है कि नहीं? फिर कभी आऊंगा, जिंदा रहूंगा तो इसके बारे में बताऊंगा कि शौहर को क्या करना चाहिए और बीवी को क्या करना चाहिए। बड़ी बीमारी है कि नहीं? ये बीमारी खत्म हो जाए तो कुल लफड़े खत्म हो जाए, झगड़े में खत्म हो जाए। ये मेरी माँ बहनों, आपका काम तो मैं यही देखता हूँ, 99% औरतें शौहर की नाशुक्री करती हैं। मेरे नबी फरमाते हैं कि औरतें कसरत से जहन्नम में जाएंगी। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह वो कौन सा गुनाह करती होंगी? जिसके जिसके घर की औरतें माँ बहनें नहीं आई हैं, तनी जाके बता दिया कि आखिरिया में कारी ज़कीउल्लाह ये बयान करत रहे, वो अपने बाप की बात ना कहत रहे, हुजूर पाक के हदीसे पाक बयान करत रहे। कहदा सुभान अल्लाह। मेरे नबी का फरमाने आलिशान है। मेरे नबी फरमाते हैं औरतें कसरत से जहन्नम में जाएंगी। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह वो कौन सा गुनाह करती होंगी? मेरे आका फरमाते हैं वो अपने शौहरों की नाशुक्री करती होंगी, जिसकी वजह से वो जहन्नम में जाएंगी। और बात बिल्कुल सही है कि नहीं? ए मौलाना मेराज साहब, बात सही है कि नहीं? कादरी साहब ईमानदारी से बताइए। औरतें तुरंत नाशुक्री करती हैं। मिसाल के तौर पर मौलाना अमीन साहब हैं, हाजी भी हैं, अपने घर वाली के लिए, हज्जिन के लिए खूब नया नया कपड़ा पहनावे, सोना चांदी भी बनवावे। अल्लाह ने करो कोई परेशानी आ जाए, ईद का चांद हो जाए, कपड़ा नया ना आ पावे, चांद रात की ये कह दें कि मौलानी ये हज्जिन पिछले साल वाला कपड़वा पहन के ईद मनाएला, तो नेक बीवी की ये पहचान है कि कोई जानेगा भी नहीं। मुस्कुरा करके वो पुराना कपड़ा पहन करके ईद मना लेंगी। बात सही है कि नहीं? न देवरानी जनिए, न जेठानी जनिए, न पठानी जनिए, न जनानी जनिए, न जनाना जनिए, कोई नहीं जानेगा। और नहीं तो सवेरे उठ के दिखाइए कि पहन के सेवई में पी के दिखाइए, कहीं देखा हो हाजी साहब जब लिया रहे, नीक लगा था। मतलब कि राज खुलने न पावे हमारे शौहर, इसलिए कि वो कुरान पढ़ी हैं, वो जानती हैं कि हुन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुन्ना।
दोनों एक दूसरे के लिबास है। नेक बीवी ये समझती है कि हमारे शौहर की आबरू है। ये देखिए हमारे चचा जान आ गए, सुभान अल्लाह। एक नेक बीवी की यही पहचान होनी चाहिए कि अपने शौहर की आबरू का ख्याल करे, और एक वफादार शौहर का भी यही तेवर होना चाहिए कि अपने घर वाली के भी इज्जत का ख्याल करे। दोनों एक दूसरे के लिबास हैं। कहदा सुभान अल्लाह। ये तो मौलाना अमीन मिसवाही साहब जो हाजी भी हैं, ये इनकी बीवी का हाल है कि वो अगर पुराना कपड़ा भी ईद के दिन मिल जाए तो पहन करके मना लेंगी, कोई जानेगा भी नहीं। लेकिन अगर कोई जाहिल औरत किसी की हो, कटकटही हो, हरहरही हो, फरफरही हो, झगड़ई हो, चरचरई हो, जनरेटर फेर करे वाली हो, राजधानी फेर करे वाली हो, एक सांस में 111 ठो गाड़ी दे वाली, ऐसी औरत से अगर शौहर कह दे कि पिछले साल वाला सूट सलवार पहन के ईद मना ला, फिर बाद में बकरीद में देखा जाए, इतना अगर कह दिया तो औरत शुरू कच 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 करो। सबसे पहले क्या कहेगी, दूर तुम्हारे कमाई में धुआं लगो, हाँ, तुम्हारे कमाई में जिंदगी भर आगे लगी रही, हाँ, जिंदगी भर। अरे मेरी किस्मत फूट गई हो जब से तुझसे ब्याह हुआ है। आप बताइए कितनी बड़ी बात कह दिया। बात सही है कि नहीं? या अल्लाह, इससे शौहर का दिल टूटेगा कि नहीं? ये वफादार बीवी की पहचान नहीं है। देखिए 2:30 बजने वाले हैं, यहाँ से अभी निकलूंगा। शायर साहब बैठे हैं कि चले गए, उन्होंने के जाके गड़िया पकड़े के आ रहे हैं कि जा रहे हैं? गाड़ी वाले जो ड्राइवर हम सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? अल्लाह कसम रूह कांप जाती है जब उस सफर के बारे में सोचता हूँ, कैसे कैसे आया हूँ भीड़ भाड़ में। ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी MR सीरीज रंका मोड़ गढ़वा। आप और मौलाना सुल्तान रजा 3 दिन से फोन कर रहे हैं। मैं माजरत चाह रहा था लेकिन ये अपनी मजबूरी पेश कर रहे थे। कैसे कैसे सफर करके बस्ती में 4 बजे भोर का जलसा खत्म किया हूँ, वहां से चला हूँ, आया हूँ कई बजे 9 बजे तक यहाँ आने में लग गया है। सफर के बाद AC में नहीं आया हूँ, रिजर्वेशन नहीं, धक्का खाते हुए आया हूँ। साथ में एक लड़का भी था, उससे भी पूछ लीजिए, हजरत का शागिर्द। तो देखिएगा हजरत कहीं वो काम गड़बड़ाए ना, ट्रेन छूट जाएगी तो बड़ी दिक्कत होगी। कौम मुस्लिम के जवानों में शमे रिसालत के परवानों, मेरे प्यारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये मेरी पर्दा नशीमानों बात आपकी चल रही थी कि नेक बीवी की पहचान क्या है। मेरे नबी का फरमान है कि नेक बीवी की पहचान है शौहर कहीं से आए, शौहर कहीं से आए तो औरत की नेक बीवी की पहचान है कि वो खंदा पेशानी के साथ पेश आए और शौहर को सलाम करे। यहाँ तो नतीजा यह है कि अगर 3 साल के बाद शौहर सऊदिया से आवत है तो मेहरारू सलाम ना करिए, लजाती हैं। गलत बात है। बहुत सी औरतें शौहर को सलाम करने में लजाती हैं। हाँ, 3 साल के बाद सऊदिया से आएंगे हम लोग तो सलाम ना करेंगे। लेकिन मियाँ भाई अगर दिन भर में 3 मरतबा में दूल्हा भाई अस्सलाम वालेकुम, मियाँ भाई अस्सलाम वालेकुम, अरे बारे तो मियाँ भाई। मेरी माँ बहनों समझी कभी, तेरा शौहर नाराज हो जाएगा तो अल्लाह उसके रसूल नाराज हो जाएंगे, तेरा दूल्हा भाई तुझसे नाराज होगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मेरे नबी का फरमान है कि शौहर ने मना किया औरत को कि फला जगह मत जाना, और शौहर के बगैर हुक्म, बगैर इजाजत औरत ने कदम उठा दिया, चली गई गढ़वा बाजार मिसाल के तौर पर। जब तक औरत वापस नहीं आती है फरिश्ते उसके ऊपर लानत भेजते रहते हैं। यह है शौहर का मकाम। मेरे आका फरमाते हैं औरत से शौहर नाराज होकर के मुंह मोड़ के रात में सो गया, जब तक शौहर नाराज रहेगा, मुंह मोड़ के सोया रहेगा, पूरी रात फरिश्ते उस औरत के ऊपर लानत भेजते रहते हैं। लेकिन आज औरतें जो अपने शौहर की बात नहीं मान रही हैं उसकी वजह भी है। मौलाना मुख्तार साहब बहरवी बयान कर रहे थे ना कि हमके हीरो होंडा चाहिए। कुरान ने आपको हाकिम बनाया है, शौहर को हाकिम बनाया है। शौहर हाकिम है और ब्याह से पहले भीख मंगा हो गया। हमके सोना का सिकड़ी चाहिए, हमके 1 लाख रुपया चाहिए, हमके एगो हीरो होंडा चाहिए। औरत की निगाह में तो गए पहले में रहे हाकिम, हो गए चपरासी, है कि नहीं? बेकार घट गया, इज्जत घट गई। कोई डीएम हो और डीएम का कोई चपरासी हो, और डीएम जो कैसे कहे अरे तो कलमिया बड़ा निक लगता रहे चपरसिया देवे,
तू समझ गया कि पक्का ही चुट्टा है। चपरासी समझ गया कि कितने में है दिया मैंने, पक्का परकट है, पक्का लालची है। वही तरह से औरत पहले समझ जाती है कि हमारा शौहर जरूर है लेकिन पक्का भिखमंगा है। हमारे अब्बा से सोना का सिकड़ी मांगा था, हमारे अब्बा से सोना का अंगूठी मांगा था, पक्का डकैत है। मैं तो कहता हूं जो लड़की वाले को मजबूर करके शादी करता है और डिमांड कर करके जहेज मांगता है वो इंटरनेशनल फकीर है। उसको तो चाहिए कि ट्रेनों में जाके जैसे छक्का भीख मांगते हुए गलत कर। बताइए मामूली बात है। आज हमारे और आपके घरों में जो गरीब घर की बेटियां हैं वो सिसक रही हैं। अमीर घर के साथ बच्चियों ने हाई स्कूल इंटर पास किया है लेकिन जब उसकी गरीबी की वजह से शादी नहीं हो पाती है, गरीब घर की लड़की, बगल में मोहल्ला पड़ोस में अमीर घर की लड़की उसकी सहेली थी, जब उसके घर पे शहनाइयां बजती हैं, जब उसके घर पे बारात आती है, हाँ जब उसके हाथों में मेहंदियां सजाई जाती है तो एक गरीब बाप की बेटी सिसक सिसक करके रो रो करके अल्लाह से कहती है मेरे मौला मेरे बाप तो गरीब है, काश मेरे बाप को भी तूने पैसा दिया होता तो जैसे मेरे सहेली के बाप ने 1 हीरो होंडा दे करके 1 लाख रुपया दे करके सोना की रॉकेट दे करके सोना की अंगूठी दे करके दामाद खरीदा है, मेरे बाप ने भी 1 पूरा होंडा दे करके खरीदा होता लेकिन अल्लाह मुझे तो पैसा नहीं है। एक गरीब बेटी सिसक सिसक करके रोती है, वो किस वजह से? ये डिमांड वाली जहेज वाली जो लानत है गरीब बेटियों के चेहरे पे झुर्रियां पड़ जा रही हैं, शादियां नहीं हो रही हैं। दुआ करता हूं मेरे परवरदिगार जिसके घर की बेटियां शादी के लायक हो गई हैं, गुर्बती की वजह से शादियां नहीं हो रही है, अल्लाह उन बच्चियों के माँ बाप की रोजी में बरकतें अता फरमा दे और गैब से मदद फरमा दे इस जलसा के सदक़े में। मेरा वक्त खत्म हो रहा है, मैं अब काफी मूड में हो रहा हूँ और जब मूड में हो जाऊंगा तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी, इसलिए मेरी तकरीर अब उधार रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को नमाजी बना दे। कह दीजिए नमाज की पाबंदी कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, इसलिए कि नमाज सवाब का सवाब है, ब्लड प्रेशर का इलाज है, नमाज सवाब का सवाब है, शुगर का इलाज है, नमाज सवाब का सवाब है, हार्ट की बीमारी का इलाज है। आप कहेंगे कारी ज़कीउल्लाह गाजीपुर से बेवकूफ मत बनाओ, मैं कहूंगा जरा 4 बजे भोर में निकल करके देखिए 1.5 कुंटल के आदमी रोडवा पर ऐसे 1.5 कुंटल के आदमी हो, ये मोटे कहाँ है मौलाना मेरा साहब, इनके दूना दूना मोटे हिस्से रोडवा पर चलिए। है बाबू साहब जा रहे हैं, ठाकुर साहब जा रहे हैं, मौर्या जी जा रहे हैं, है विधायक जी जा रहे हैं, मोटे मोटे आदमी रोडवा पर मार्च करिए। आइए पूछा जाए मौलाना अमीन मिसबाही से, ए मौलाना अमीन मिसबाही इनको पागल कुत्ता काटे है, रोडवा पे काहे दौड़ते हैं? तो मौलाना अमीन मिसबाही कहिए कि नहीं नहीं पागल कुत्ता ना काटे, ये स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने इनको मशवरा दिया है कि ज्यादा मोटे हो गए, वजन घटाना है तो सुबह सुबह उठ जाइए, ये उसका इलाज है। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो सुबह सुबह उठा कीजिए, चला कीजिए, उसका इलाज है। अगर शुगर ज्यादा बढ़ा हुआ है तो उसका इलाज है सुबह सुबह उठना। मैंने मौलाना अमीन मिसबाही से कहा, ए मिसबाही साहब अगर ये रोग की वजह से, हाँ सुबह सुबह उठने की वजह से रोग खत्म हो जाता है तो डॉक्टरों के डॉक्टर, हकीमों के हकीम, तबीबों के तबीब, हसन हुसैन के नाना जान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे प्यारे आका ने 1450 वर्ष पहले हाँ जब अजान देने के लिए बिलाल को हुक्म दिया था तो हर नमाज में तो अजान के वजह सलातो खैरुम मिनन नौम नहीं फरमाया, लेकिन जब फजर की अजान देनी हुई तो बिलाल को हुक्म फरमाया कि बिलाल पुकार दो सलातो खैरुम मिनन नौम, सलातो खैरुम मिनन नौम। ऐ मेरी उम्मत के लोगों उठ जाओ, नींद से बेहतर नमाज है, नींद से बेहतर नमाज है। अरे काश शुगर होने से पहले अजान की आवाज सुन के गए होते, ब्लड प्रेशर का इलाज भी हुआ होता, शुगर का इलाज भी हुआ होता, सवाब का सवाब भी हुआ। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता ये चला कि शुगर का इलाज भी है, सुबह सुबह उठना हमारे लिए फायदा। रामदेव, कामदेव, बामदेव, कौन कौन देव एक्सरसाइज बता रहे हैं टीवी टेलीविजन पर, किस चक्कर में पड़े हो? उलमा से रास्ता कायम करो। अल्लाह की कसम पूरी दुनिया के हकीम तबीब जो एक्सरसाइज बता रहे हैं, मेरे नबी की आंखों की ठंडक जो नमाज है, इस नमाज में पूरी जिस्म की बॉडी का एक्सरसाइज। किस चक्कर में पड़े हैं? सिर्फ नमाज में पूरी बॉडी का इलाज है, सवाब का सवाब है।
बस आखिरी बात सुन लीजिए, हमारी अम्मा अभी जिंदा हैं, दुआ कीजिए कि उनकी उम्र में बरकत हो, और अपने अम्मा की दुआ लिया कीजिए, अपने अब्बा की दुआ लिया कीजिए। मैं 15 दिन से बाहर हूँ, मेरी अम्मा मेरे लिए दुआ कर रही, कह रहे हमारा लाल लुहिया में कैसे जाते हैं हमारा बेटा हुआ। हाँ। और अब मैं कब से ढीठ हो गया हूँ तकरीर करने में, सुन लीजिए। कारी रजीउल्लाह साहब तकरीर करते करते जब मर गए कुर्सी पर, तहिए से हिम्मत हमारी और बढ़ गई, ये लिए कि मरे कारी रजीउल्लाह फातिहा बाबा ज़कीउल्लाह का। जितने दूर दूर हमारे शागिर्द रहे फूल के इलाम के कारी साहब जी क्या बात है, क्या तुम्हारे नाम से फातिहा करा दी। मरे रजीउल्लाह फातिहा बाबा ज़कीउल्लाह। हमारी अम्मा कहते हैं कि अरे बाबू 15-15 दिन तक तू घरे ना आवे थे, इतना तकरीर काहे करत करे जा फिर पड़ा। हम कहे अम्मा घबराइया मत, हम सर पर कफन बांध करके अब हम चली थे। क्या बात है, हम कहें कि तो कारी साहब रहे तकरीर करत करत नाच पढ़त पढ़त आला हजरत का शेर पढ़त पढ़त कुर्सी पर उनका दम टूट गया। ए अम्मा हम तो समझते हैं कि कारी रजीउल्लाह का तरगवा, ए अम्मा हम हुए लिए रोज रोज चिल्लाई थे, रोज रोज तकरीर करी थे कि ये दिल इश्क़ नबी में यूं मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्क़ नबी में यूं मचल जाए तो अच्छा है, और मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात नमाज की चल रही है, बताना ये चाहता हूँ, मैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर AK राय के यहाँ गाजीपुर सदर अस्पताल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, 200 रुपया फीस लेते हैं। मैंने उनको क्वार्टर पर अपने अम्मा का आंख चेक कराया और बनवाया, दोनों आंख बन गई है। लेकिन उस बात को बता दूं, एक दिन मैं अपने अम्मा का आंख चेक कराने जब गया तो हमारे अम्मा से पहले एक जवान लड़की का आंख चेक कर रहा था डॉक्टर AK राय, और जब चेक किया तो उसने मेरे सामने क्या बताया उस लड़की को। डॉक्टर AK राय स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, गाजीपुर जिला के मशहूर डॉक्टर हैं। उन्होंने उस लड़की से कहा कि बेटी तुम्हारी आंख ठीक हो जाएगी, बस सवेरे सवेरे तुम ताजा पानी से आंख पे छींटा मारा करो, धुला करो, धुलाई किया करो, तुम्हारी आंख की बिनाई वापस हो जाएगी। मैं सोचने लगा या अल्लाह, आज डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, आंख का बेहतरीन डॉक्टर आंख पे पानी मारने के लिए कह रहा है, और हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज है। और इस नमाज में जो मेरे नबी ने वजू बताया है वो चेहरा धोना फर्ज बताया है। एक वक्त नहीं बल्कि आप 5 वक्त जब नमाज की पाबंदी करेंगे और नमाज से पहले 5 मरतबा जब चेहरा पर पानी डालेंगे, वो भी रोआ रोआ भीग जाना चाहिए, आंख की एक पलक भी भीगने से रह न जाए। जब हम सुन्नी मुसलमान नमाज की पाबंदी करेंगे तो सवाब का सवाब होगा, आंख का इलाज होगा। इस चक्कर में पड़े हैं रे भाई, आजो से शुरू कर दीजिए, बोल दीजिए नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और नमाज की अजमत समझनी है तो आओ करबला के मैदान में देखो, हजरत इमाम हुसैन है, मक्का छूटा है नमाज नहीं छूटी है, मदीना छूटा है नमाज नहीं छूटी है, सकीना छूटी है नमाज नहीं छूटी है, ज़ैनब छूटी है नमाज नहीं छूटी है, शहर बानो छूट गई नमाज नहीं छूटी। बीमार ज़ैनुल आबिदीन को गले लगा करके बिस्तर पे छोड़ के जा रहे हैं लेकिन नमाज नहीं छोड़ रहे हैं। इमाम आली मकाम नमाज की अजमत बता रहे हैं, 72 जख्मों से चूर हैं, खून में नहाए हुए हैं, 10वीं मुहर्रम की तारीख है, करबला के मैदान में जख्मों से चूर होते हुए हुसैन सजदा कर रहे हैं और नमाज पढ़ के बता रहे हैं, ए मेरे नाना जान की उम्मत के लोगों याद रखना, अगर नाना जान नबूवत में लाजवाब है तो नासा शहादत में लाजवाब है। इमाम आली मकाम नमाज की अदायगी करके बता रहे हैं कि हुसैन जैसा शहीद आजम, हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है, छुरी के नीचे गला लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। और दूते जब सर पे तेग तोले तो हुसैन सजदे में गिर के बोले, मदीना वालों गवाह रहना, नमाज मेरी
क़ज़ा नहीं है। ऐ हुसैन इब्न अली तेरी शहादत को सलाम, ऐ हुसैन इब्न अली तेरी शहादत को सलाम। दीन हक अब न किसी दौर में तन्हा होगा, वो बुझने वाली शम्मा थी इस्लाम की, लेकिन हुसैन खून के कतरों से तूने फिर चिरागा कर दिया। कुरान था कुरान है कुरान रहेगा, ईमान था ईमान है ईमान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्न अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। या अल्लाह हम सबको नमाजी बना दे, गाजी बना दे, हाजी बना दे। इस्लाम जिंदाबाद। दारुल उलूम गरीब नवाज पाइंदाबाद। अस्सलाम।